तो आज हम लोग देखेंगे 10th के बीटीसी मैथ से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF और LCM ज्ञात करना है। जो बचपन में हम लोग लॉसा और मसा यानी लघुत्तम महत्तम सीखे ना, बस वही है गुणनखंड विधि से। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है और इतना सिंपल आपके 10th में पूछता है। चलिए देखिए, ज्ञात कीजिए कि इसकी ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ज्ञात भी करना है और फिर जांच भी करना है, ठीक है। इलाज नहीं करना है, केवल जांच करके छोड़ देना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCM गुने LCM, HCF गुने LCM है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 इस दोनों का LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे और फिर जांच करेंगे उसका कि सही है या गलत है। चलिए तो हमारा LCM और HCF सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कितना है, तो 26 और 26 का ये काम, इतना काम आप रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है, या यहां भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में भी कर सकते हैं या फिर यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहां देख रहे हो भाई, देखो बोर्ड पे देखो। चलिए देखिए यहां कितना से लगाएंगे हम, 2 से, 13 दूना 26। अब इसमें लगेगा ही नहीं, कोई भी संख्या से नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा तो 13 से लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा। दूसरा है 91 में लगाते हैं तो 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, तो 7 से, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 यानी 7 में से लगाए तो 13 मरतबे, फिर 13 से 1 मरतबे, 13 का 13। अब इसको क्या करेंगे, कितना यहाँ था 26 बराबर, अब इसके किनारे किनारे जितना खड़ा है ना, इसको लाइन में खड़ा करा दीजिए। 2 गुने 13, इसके किनारे किनारे जो खड़ा है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, एक को छोड़ दीजिएगा, एक को नहीं लिखेगा इसमें, ठीक। देखिए अगला है 91 को क्या करना है, 7 गुने 13, क्या करना है 7 गुने 13, ठीक है। चलिए देखिए तो अब इसमें मौसा या HCF इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसी को कहते हैं मौसा। तो जो मर्जी है लिखना है, मौसा लिखना है मौसा लिखिए, या HCF लिखना है ऐसे लिख लीजिए, जो मर्जी है लिख लीजिए, मौसा या HCF दोनों कोई। तो चलिए HCF लिख देते हैं, इसमें सवाल में HCF लिखा हुआ है तो HCF ही लिख देते हैं, HCF बराबर। अब HCF क्या होता है, जो इसमें दोनों में मिलता रहता है ना, वही HCF होता है। दोनों में जो मिलेगा HCF, ज्यादा नहीं। देखिए अब तो कहीं अगर ना पढ़ा लिखा लोग होगा, नौकरों कहेगा भाई रे देखते थोड़ा जो कथी मिली थी दोनों में, तो देखिए ना, कहेगा 2 मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है तो नहीं, उसको हटाइए। इसमें क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 एगो एना लाइन है, वो एना वाला 13 मिल रहा है दोनों में, तो 13 क्या हो गया, HCF हो गया। एकदम सिंपल है, जो दोनों में मिला मसा हो गया। अगला, अब HCF का काम खत्म, अब निकालना है LCM। देखिए LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM देखेंगे। अब LCM वैसे नहीं, मिलने वाला से मतलब एक तरह नहीं है। अब देखिए 2 है, अब 2 देखिए दोनों में है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है, नहीं है तो ये लिखाएगा LCM है, कह रहा मिले चाहे नहीं मिले हम अइबे करेंगे। इसको HCF ऐसा था कि जो मिल रहा है वही होगा, लेकिन LCM कहता ना ऐसा हम नहीं होने वाला है, हम मिले चाहे नहीं मिले तो ये अइबे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 अइबे करेगा, यहाँ पे ज्यादा बार 2 रहेगा, ज्यादा बार जितना जिसमें रहेगा उहे बार कहीं में लिखा जाएगा 2 के बाद। अब देखिए 13 है, 13 से छोटका अंक थी आई वाला में 7, तो 7 क्या बार है, 1 के बार है। 13 क्या है, 13 कहेगा सर दोनों में है तो लिखाएगा 1 के बारी, ठीक है, दोनों में रहेगा, चाहे 4 गो में रहे चाहे 5 गो में रहे, लिखाएगा 1 के बारी। हाँ, ये बात पर ध्यान रखना कि अगर 13 1 गो लाइन में 2-4 बार रहेगा ना, तो वो लिखाएगा 2-4 बार। समझे बात, ये बात समझ में आया ना। अरे देखो ना भाई, इधर समझ में आया। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया तो चलते हैं। अब हो गया, बोलेंगे तो हो गया कंप्लीट। चलिए स्टार्ट।
देखिए तो यहां हम लोग इस तरीके से एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा था एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब हिंदी में इसको हम लोग लसा कहते हैं, जो लघुत्तम समापवर्तक, जो आप लोग लघुत्तम पढ़ेंगे वही। तो गुणनखंड विधि से देखिए, इसमें देखना है पहले क्या था, 2 13 7 13। दो कितना बार है, एक ही बार है। जितना बार रहेगा संख्या उतना बार पूरा लिखा जाएगा। फिर 13 दोनों में है, लेकिन दोनों में एक होने बार है, ठीक है, तो एक के बार लिखाएंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। और यही चीज एक ही लाइन में तो 4 बार रहता है, तो जय बार रहता है उतना बार लिखते हैं, लेकिन एक ही बार है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। अब इस लाइन में आते हैं, इस लाइन में 7 एक ही बार है, ठीक है। फिर 13 वही 13 है, एक ही बार, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो 3 बार रहता तो फिर दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको एलसीएम में क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। देखिए ना, हल्का से स्टार्ट कीजिए। 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना करते हैं तो 13 का पहाड़ा आता है, 13 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 6 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 5 13 5 18। या ऐसे भी कर सकते थे, 3 से गुना फिर 1 से गुना, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। या 13 के पहाड़ा याद कर लीजिए और 13 के पहाड़ा से 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 5 18, यानी गुना हो गया इसका 182। यहां पर लिख दीजिए 182। चलिए तो अब आपका एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ, दोनों एलसीएम एचसीएफ निकल गया। तो अब क्या करना है, जांच करना है, ठीक है, केवल जांच करना है, इलाज नहीं करना है। चलिए देखिए, तो हम लोग अब जांच करते हैं। ले चलिए जांच घर में। अब यहाँ जांच घर आपका, इस मैथ का जांच घर इस बोर्डे पर है। चलिए लिखिए जांच, ठीक। अब जांच में क्या करना है कि एगो सूत्र भी होता है। ऐसे तो इसमें दिया ही हुआ है कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएम गुने एलसीएम है, यही सूत्र भी होता है। जहां नहीं दिया रहेगा वहां अपना मन से लिखना होता है। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस सूत्र को लगा करके जांच कर लेते हैं। दो संख्या कौन कौन है, वो 26 था, वो 91 था, यानी 26 91 का काम किया है। किसका किया है, देख रहे हैं, अरे कहाँ जाना है, देखो यहाँ कितना 26 और 91, कितना 26 और 91। चलिए बराबर, क्या नींद आ रहा है क्या, चलिए देखिए नींद आ रहा है। आइए इधर, लसा गुने मसा। लसा आपके पास कितना है, 182 है, और मसा कितना है, 13 है। अब इसको गुना करना है, गुना कीजिए ना, देखिए ना कितना होगा, झटपट से कीजिए। तो देखिए, अरे आप लोग भी कॉपी पर कर लीजिए एक बारी जल्दी से। देखिए 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2, 13 104 और 2 104 और 2 106 हाथ में 10, 13 कम 13 और 10 23। हम लोग इस 13 से गुना किए हैं। या आप लोग ऐसे भी बैठा के गुना कर सकते हैं ना, नहीं आता है तो 3 से पहले करेंगे गुना, फिर 1 से करेंगे, जोड़ देंगे, जितना जोड़ के आप लोग निकालते हो वैसे निकाल लीजिए, ठीक। अब 26 में 91 से करना है, तो 26 के पहाड़ आता है ना, 91 क्या आता है, तो लिख के कर लेते हैं। या तो पहले 26 लिखिए, अगर में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 इकाई 6, 9 6 54 के 4, ठीक है, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 इकाई। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 6 इकाई 6, 9 6 54, 5 यहाँ पे छूट गया था, 9 6 54, 6 इकाई 6, 4 2 6 8 5 13, हाथ में क्या 1 1 1 2, यानी 2326। यहाँ भी 2326 था, यहाँ भी आ गया 2326। कितना आ गया, 2326। देख रहा है जी, 2326 और 2326 दोनों तरफ बराबर हो गया, तो लिख देंगे हम लोग अतः दो संख्याओं का गुणनफल, या सीधे लिखना दीजिए जांच किया गया, उतना कर दिया, अतः जांच किया गया, हो गया। बस इतना ही तो आपका कंप्लीट हो गया। जाइए और इसको क्या कीजिए, 2-3 बार इसको बना करके रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपका एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर उससे भी होगा तो दोबारा एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92।
तो आप लोग इसको देखिएगा, फिर इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा, बना देंगे, ये भी सवाल आपका सॉल्व कर देंगे। हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पे। चलिए तीसरा को देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। यहां तक तो हमारे पास जगह है नहीं, ऐसे घेर के इतना में बना लेते हैं इसको। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, तीसरा 336 और 54 है, ठीक है। तो इसको सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, हल या सॉल्व लिखते हैं। कितना को करना है, 336। तो 336 को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। कितना से लगेगा, 2 से, फिर लगेगा 2 से, फिर लगेगा 2 से ही, 2 से लगाएंगे 21 आएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 3 से, 7 3 21, 7 से। चलिए इसका एलसीएम इस तरीके से हम लोग लिखिए। फिर 54 है, देखिए कितना से लगेगा, 54 में लगेगा, 2 से लगा के देखते हैं, 4 है कहीं पे तो लगेगा ही, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से, 9 3 27, फिर 3 से, फिर इसके बाद 3 से। चलिए अब 336 है, इसको हम बराबर में लिखेंगे। कितना, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, फिर 3 है, इसके बाद 7 है। दूसरा देखेंगे 54, तो 54 में 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें क्या करता है, सबसे पहले हम लोग HCF देखते हैं। HCF थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि HCF यानी जो दोनों में मिलेगा ना, जो दोनों में मिलेगा उसको क्या कहेंगे, HCF। दोनों मिलेगा उसको क्या कहेंगे, HCF। तो देखिए भाई, तू सब अपने से चेक करो कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 2 मिल रहा है ना, और एगो 3 भी मिल रहा है, केनहू करी से मिला दीजिए, एगो 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है। ये जो मिल रहा है उसको यहाँ पे इनमें से एगो 2 लिख लेंगे, इनमें से एगो 3 लिख लेंगे, ठीक। ये 3 दूना 6 हमारा क्या हो गया, HCF। इसमें से 2 एगो मिल रहा था, एगो 3 मिल रहा था। अब कहिएगा सर शुरू वाला 3 कहीं नहीं मिला है, एक रो मिला सकते हैं, कोई मिल रहा है उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सब एक ही रंग के हैं, जो मर्जी है वो पसंद कर लीजिए। चलिए देखिए, ठीक है। अब तो हमारे पास LCM, चलिए एलसीएम में क्या होता है, 2 इसमें देखिए कितना बार, 2 जोन में ज्यादा बार होगा वही लिखना है, 1 2 3 4, इसमें ज्यादा बार है, इसमें कम बार है, तो ये पूरा लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है। 3, अब 3 कौन में ज्यादा बार है, एलसीएम में ज्यादा बार रहता है, वह लिख लेते हैं। 1 2 3, इसमें 3 बार है, लिख लेते हैं। फिर क्या है, 7 है, एक ही बार है। चलिए अब इस सबको गुना करेंगे, 2 में 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। अब 48 में 3 से, ये वाला 3 से, 8 3 24, हाथ में 2, 4 3 12, 12 2 14, फिर इस 3 से 4 3 12, 4 3 12 1 13, 3 1 4, फिर इस 7 से, 7 दूना 14, 7 3 21, 1 22, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी टोटल हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3024। टोटल को गुना करके आ गया 3024, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जांच करना है, तो चलते हैं जांच करने हम लोग। आइए बैठिए जांच घर में, इधर देखिए क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। चलिए देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो 2 संख्या कौन कौन है, 336 है और दूसरा 54 है, बराबर आपका लसा कितना आया और मसा कितना आया। लसा देखिए 3024, 3024 गुने एचसीएफ कितना है, 6 है। अब इसको 6 से गुना करना है, इसको 54 से गुना करना है। चलिए 336 में 54 से गुना करना है। देखिए 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 13, अब 5 से 6 5 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, यानी 18 1 4 4,
अब यहां पर देखते हैं हम लोग, इसको गुणा करते हैं, 6 चक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, हाथ में 1, 0 से करेंगे तो 0 1 हासिल रह गया, 6 18, यानी दोनों तरफ देखिए 18 144, यानी 18,144, 18 दोनों तरफ बराबर आ गया तो जांच कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया तो जांच कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जांच भी करना आ गया, ठीक है, तो जांच करना भी सीख गए, तो अब लिख देना है अतः जांच किया गया, अतः जांच किया गया। चलिए अब आपका काम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपका 2 नंबर ये भी कंप्लीट। इसको प्रैक्टिस कर लेना है जाके 2-4 बार, ताकि आपका हमेशा हमेशा के लिए इसका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलिए तो फिर है इसके बाद प्रॉब्लम रहेगा, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को फिर से समझा